कुछ ही दिनों पहले आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर एक बैन लगाया है। ये बैन लगाया गया है उनके एक ऐप बीओबी वर्ल्ड पर। लेकिन ऐसा क्यों? एक्चुअली बीओबी वर्ल्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा के लगभग 362 कस्टमर्स के अकाउंट से 22 लाख रुपए गायब हो गए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चुराए गए उनको ये तक पता नहीं था कि उनका अकाउंट बीओबी वर्ल्ड पर रजिस्टर भी है। और मजेदार बात यह है कि ये वही ऐप है जिसे इकोनॉमिक टाइम्स के BFSI इनोवेशन ट्राइब अवार्ड्स में बेस्ट डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट का अवार्ड मिला। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से बीओबी वर्ल्ड से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले गए और किस तरह से इस बैंक के एम्प्लॉइज ने कुछ ऐसा किया जो अब तक कुछ अनसुना था। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2021 से, जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वर्ल्ड नाम का एक ऐप लॉन्च किया। अब देखिए, अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बैंक है SBI, जिनके 48 करोड़ कस्टमर्स है। उसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिनके 12 करोड़ कस्टमर्स हैं। SBI ने क्या किया कि कुछ साल पहले SBI योनो लॉन्च किया, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हुआ, जिससे उनका रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़ा और SBI ने हमेशा उसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह देखा। इस चीज़ के बाद बाकी गवर्नमेंट्स भी कुछ उसी तरीके की चीज़ ट्राई करने लगी, जिसमें से एक थी बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने बीओबी वर्ल्ड उसी डायरेक्शन में लॉन्च किया। अब देखिए, प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारे लोगों को इस ऐप के बारे में पता नहीं था। तो एक विसल ब्लोअर जिन्होंने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को इंटरव्यू दिया और उसमें ये बताया कि जैसे ही ऐप आया तो बैंक की तरफ से कुछ टारगेट्स दिए गए लोगों को कि हमें डेली बेसिस पर 100 से 150 लोगों को रजिस्टर करवाना है बीओबी वर्ल्ड ऐप पर। और फिर इसके बाद कंपनी के एम्प्लॉयज़ लग गए काम पर। उन्होंने अपने जो भी कस्टमर्स थे उनको ये बताना शुरू किया कि बीओबी वर्ल्ड नाम का एक ऐप आया है जहाँ पर आप सारी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं, तुरंत जाकर आप रजिस्टर कीजिए। कुछ टाइम तक अच्छे खासे नंबर्स भी उनको मिले, लेकिन टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे। तो एम्प्लॉयज़ को मैनेजर्स की सुननी पड़ती थी और मैनेजर्स को टॉप एग्जीक्यूटिव्स की। अब इसके बाद कुछ एम्प्लॉयज़ ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था, अब देखिए टारगेट क्या था, कस्टमर्स को रजिस्टर करने का। अब ज़रूरी नहीं कि कस्टमर नया ही हो, पुराने कस्टमर्स को भी हम ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में भोपाल जोन के एक एम्प्लॉय ने क्या किया, एक लिस्ट निकाली ऐसे लोगों की जिनके अकाउंट तो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन उनका मोबाइल नंबर उस बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है या फिर लिंक नहीं है। उन अकाउंट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी थी और उसमें वो लोग थे जो ज़्यादा टेक सेवी नहीं थे, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं या फिर रिटायर्ड हैं वगैरह। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और अल जजीरा के एक रिपोर्ट के अनुसार इन एम्प्लॉयज़ ने क्या किया कि अपने ही नंबर उन लोगों के अकाउंट से जोड़ने शुरू किए। लेकिन इससे भी काम का होगा। अगर आप अपना नंबर किसी एक कस्टमर के अकाउंट से जोड़ रहे हो तो हार्डली एक पर्सन को आप रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन आपके टारगेट्स तो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? तो इन एम्प्लॉयज़ ने क्या किया कि ऑफिस के जो पियून हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनफैक्ट जो चाय देने वाला है, उनके नंबर्स ले लिए और अलग अलग अकाउंट से उसे जोड़ना शुरू किया। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्हें पता चली कि हम एक नंबर मल्टीपल अकाउंट से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद ये लोग एक नंबर को 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, या तक 100 अकाउंट तक इन्होंने जोड़ना शुरू किया और ये चीज़ जल्द ही बैंक ऑफ बड़ौदा की बाकी ब्रांचेस को पता चलने लगी। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार बाकी जो जगह है, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने भी सेम टैक्टिक्स को अपनाना शुरू किया, जिससे इनके टारगेट्स पूरे होने लगे। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी 15 अगस्त को हमने द कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए लॉन्च किया था, जो कि इन्वेस्टिंग पर एक इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स है। और तभी से काफी सारी क्वेरीज थी कि एक बिगिनर कोर्स लाया जाए, जिसके चलते हम ला रहे हैं द फाउंडेशन कोर्स ऑन स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, जिसकी प्राइस रहेगी 2,999 रुपीज। लेकिन 25 तारीख से इसकी प्री बुकिंग शुरू होने वाली है और इसमें एक बहुत अच्छा डिस्काउंट हम आपको देने वाले हैं। लेकिन इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक क्विज देनी है। इस क्विज में आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इस क्विज में 3 या उससे ज्यादा सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपको ये स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एक स्टॉक मार्केट बिगिनर और स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक कंसेप्ट्स, फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं ताकि आप एडवांस रिसर्च के लिए रेडी हो सको, तो इस क्विज को देकर अपना नॉलेज चेक कीजिए और एक अच्छा डिस्काउंट इस कोर्स पर पाइए, जो कि बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो इस क्विज को तुरंत चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। लेकिन 2022 के एंड से कहानी में ट्विस्ट आने लगा। कई सारे लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि उनके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अकाउंट्स को अननोन कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक किया गया है। और फिर उन्होंने इन सारे कंसर्न्स को ट्विटर पर रेज करना शुरू किया। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर आरबीआई के गवर्नर, इन लोगों को टैग किया गया। एक पर्सन ने तो ये भी कंसर्न जताया कि अगर आप अननोन कॉन्टैक्ट नंबर्स को हमारे अकाउंट से जोड़ रहे हो तो इससे फ्यूचर में ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पर्सन खुद ही फिर ओटीपी लेके हमारे अकाउंट से पैसे भी निकाल सकता है। हालांकि तब तक ऐसी कुछ चीज़ हुई नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी आशंका जताई, जिसके कुछ टाइम बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की और फिर इन्होंने इस मामले में जो भोपाल जोन है उनको एक ईमेल लिखा। इस ईमेल में लिखा गया था कि करीब 1300 में ऐसे नंबर्स मिले हैं जो 30 से ज़्यादा अकाउंट से लिंक्ड है। अब इसमें कुछ मोबाइल नंबर्स तो ऐसे थे जो 50 से ज़्यादा अकाउंट से लिंक थे और कुछ तो 100 से भी ज़्यादा थे। तो बैंक ने तुरंत इन लोगों को कहा कि तुरंत इस चीज़ को रेक्टिफाई करो और बैंक अकाउंट से इसे रिमूव करो। अब क्योंकि कई सारे लोग कंप्लेंट्स करने लगे तो आरबीआई भी यहाँ पर एक्शन मोड में आई और आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा कि आप इंटरनल ऑडिट करवाइए अपनी ब्रांचेस का, ताकि ये सारी चीज़ें पता चल सके।
हालांकि ये जो ऑडिट था ये इंटरनल ऑडिट था, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की अब वही लोग दूसरी ब्रांचेस को ऑडिट कर रहे थे, यानी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ऑडिट कर रही थी। तो इसमें जिस एम्प्लॉय ने ये सारी बातें द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को बताई, उनका ये मानना था कि यहाँ पर फिर जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की उन्हें अपने जो काम है वो छुपाने का मौका मिल गया। अब देखिए, किसी भी कस्टमर को बैंक आकर रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पर रजिस्टर करो, तो उसके लिए उन्हें एक लेटर लिखना होता था। अब उस लेटर पर या तो उसकी सिग्नेचर होती थी या फिर थंब होता था। अब क्योंकि अब इन लोगों ने अपने ही कॉन्टैक्ट नंबर्स कस्टमर के अकाउंट से जोड़ दिए थे, तो ना इन्होंने कोई फॉर्म फिलअप किया था ना कुछ। तो उस विसल ब्लोअर का कहना है कि फिर इन लोगों ने क्या किया कि जो फॉर्म है उस पर पिछली डेट्स डाली और फिर फटाफट थंब मार दिए, ताकि ये पता चले कि हाँ, जो भी हमारे पास फॉर्म्स आए वो जेन्युइन है, और उसके बेसिस पर ही हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर किए। लेकिन इस ऑडिट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाहर निकल कर आई वो ये थी कि करीब 362 अकाउंट से 22 लाख रुपीज़ निकाले गए, और ये उन्हीं लोगों ने निकाले हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर फर्जी तरीके से जोड़े गए थे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन लोगों के अकाउंट से पैसे चले गए उनमें से कुछ लोगों के अकाउंट से 1 लाख रुपए, किसी के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाले गए, और उनको पता तक नहीं था कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए, और इस तरह से वो निकाले जा रहे हैं। जिसके बाद आरबीआई ने इस चीज़ को सीरियसली लिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड ऐप पर बैन लगा दिया कि अब वो नए कस्टमर्स को वहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो इस सारी चीज़ की छानबीन करे और इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाले। अब मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट का कहना है कि एक और रेक्टिफाइड और रिवाइज रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा RBI को देने वाली है, जिसमें जो नंबर है पैसे गायब होने का ये शायद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इसी मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने करीब 60 एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये क्लैरिटी अब तक नहीं मिली कि जिन लोगों का पैसा गायब हो गया है उन्हें उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा। तो इसीलिए आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अगर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें आपका खुद नंबर रजिस्टर्ड या फिर लिंक्ड है या नहीं, ये ज़रूर चेक कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत बैंक विजिट करके वो नंबर चेंज कर लीजिए, और अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें अभी तक मोबाइल नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है तो तुरंत जाकर अपना मोबाइल नंबर उस अकाउंट से रजिस्टर कीजिए, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ आपके साथ हुई तो प्रॉब्लम आपके लिए और बढ़ सकती है, और अपना खुद का पैसा निकालने के लिए आपको काफ़ी टाइम वेट भी करना पड़ सकता है। अब क्योंकि ये सरकारी बैंक है तो लोगों को यहाँ पर पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई और बैंक होती यानी कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती थी। तो अभी के अभी अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट से जोड़िए और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए इस वीडियो को शेयर करके, ताकि वो भी सबसे पहले ये चीज़ करे, ताकि किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों से वो बच कर रहे। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो हाई चांसेस है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनके अकाउंट से लिंक नहीं होगा और यहीं पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की समझ रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो इस तरह की चीज़ों से लोगों को बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर्स हैं तो इस क्विज को देना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक नीचे दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।